Hi guys, welcome to this video. As I record this video, there are approximately 149 days remaining for the CAT exam. So we can say approximately 5 months to CAT. That's the time limit. That's the timeline that we have in front of us. I'm Prashant. I'm the founder of Word Pandit and the Learning Inc. network. I've scored more than 99 percentile in the CAT VRC section 9 times. I've taken the exam multiple times. I've taught thousands of students over the last 18 years. And this is something, VRC is a field that I'm extremely passionate about, right? And I do all my work in the field of VARC. So in this video, our agenda is going to be, can you score 99 percentile in VARC in these last 5 months? क्या आप VARC में 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो लास्ट 5 मंथ्स में? हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और आप अगर पहुंच सकते हो, इफ यू कैन रीच देयर, हाउ डू यू रीच देयर, हाउ डू यू मेक दैट जर्नी? That is what we are going to discuss in this video. So the first thing is, आप absolutely पहुंच सकते हो, बट इसमें एक कैविएट है. आपको अगर यहाँ से इस परसेंटाइल पे पहुंचना है, एंड दिस इज फॉर पीपल हु आर नॉट स्कोरिंग वेल इन VARC राइट नाउ और हु आर स्ट्रगलिंग इन VARC. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपके शायद काफ़ी सारे तो ऐसे हैं जो लेगेसी प्लेयर्स के साथ कोचिंग कर रहे हैं VARC की, जो हमारे पुराने कोचिंग है कैट इंडस्ट्री के, उनके साथ कर रहे हैं. वो अपने ही सेम उसी पुराने घिसे पिटे स्टैंडर्ड तरीक़ों से VARC कराई जा रहे हैं. डेली हिंदू पढ़ लो, RC प्रैक्टिस के लिए दे दिया, बस वहीं पे बात ख़त्म कर दी. और थोड़ी सी हफ्ते में एक क्लास होती है VARC की, उसमें जितना VARC पढ़ाना पढ़ा दिया. बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑपरेट दिस वे, और वो कहते हैं बाकी आपने सेल्फ प्रिपेयर ही करना है VARC. ऐसी अप्रोच के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं. दे डोंट सी एनी टैंजिबल इंप्रूवमेंट इन देयर VARC. तुम्हें क्या करना है? अगर तुम VARC में स्ट्रगल कर रहे हो, इफ यू आर स्टक इन इट, पहली चीज़, यू कैन रीच देयर. सो ये थॉट निकाल दो नेगेटिव, क्योंकि इसको थॉट निकालने का एक और रीज़न भी है. तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? कैट का एग्जाम तो देना है, वो तो अब 150 दिन 149 डेज दूर है. टाइम भी पता है फिक्स्ड है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम है, इतने टाइम में इंप्रूवमेंट करना ही करना है, राइट? बट इसको करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस, डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होगी, राइट? यू हैव टू बी फोकस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट, राइट? यू कैनॉट लेट गो ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़. ये आपको करना पड़ेगा. और एक सेकंड चीज़ आपको करनी पड़ेगी, एक क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू बी थिक स्किन्ड. आपकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए. आपकी चमड़ी मोटी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि VARC में जब भी आप टेस्ट लोगे, स्कोर्स दोगे, मॉक्स में, इंडिविजुअल RCs में, आपके स्कोर्स हमेशा ऐसे जाएंगे. So this is the world, this is a random graph with scores going up and down, and this is probably one of the worst depictions of making such a graph, but this is how I can draw, right? These are my limited drawing skills, but this is something that you have to be mentally prepared for. स्कोर्स जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे. तुम्हें ऐसा भी फील होगा किसी किसी दिन कि तुम बर्बाद हो चुके हो, राइट? ये होगा, राइट? इसका तुम्हारी प्रेप से कोई लेना देना नहीं है. VARC प्रेप इज़ अ प्रोसेस, राइट? वो प्रोसेस है हर रोज़ रीड करना, एनालाइज करना, प्रैक्टिस करना, रिपीट करना, इन साइकिल्स में इन लूप्स में ऑपरेट करते जाना. फाइनल पॉइंट्स क्या है वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा. सो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, राइट? तो आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना है. स्कोर अच्छा है, जिस दिन स्कोर अच्छा है, जिस दिन आप पीक पे हो, उस दिन खुश नहीं होना. ये भी फैक्ट है. अगर स्कोर बुरा है तो उस दिन दुखी नहीं होना, जिस दिन स्कोर अच्छा है उस दिन खुश नहीं होना. इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखो. जब तक हम एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पे नहीं पहुंच जाते, एक कंसिस्टेंट लेवल पे नहीं पहुंच जाते, यू शुड डू दैट. यू शुड मेंटेन योर इक्विलिब्रियम इन योर इमोशंस और कंसिस्टेंटली अपना प्रेप करते जाओ. अगर स्कोर अच्छा नहीं आया, कल क्या करना है? प्रेपरेशन करनी है. VARC प्रोसेस है, वही चीज़ें करनी है. RC सॉल्व करने हैं, रीडिंग करनी है, सेक्शन टेस्ट करने हैं, एक्सेट्रा. कल स्कोर अच्छा आ गया तो आज स्कोर अच्छा आ गया तो कल क्या करना है? फिर से यही चीज़ करनी है. चाहे स्कोर अच्छा है चाहे बुरा है, कल ना तो अगले दिन सेम ही चीज़ है. सो प्रोसेस पे फोकस करो. डोंट वरी अबाउट द स्कोर्स, राइट? बी इंडिपेंडेंट. योर प्रोसेस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्कोर्स यू आर गेटिंग. सो ये पहली चीज़ है जो आपको क्लियर रखनी है. ये क्वालिटीज़ आपको रखनी है, और साथ साथ आपको थिक स्किन्ड होना है. आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए टू स्कोर्स. इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा होता है? आज VARC में स्कोर नहीं आया, मैं बोलूँगा छोड़ देता हूँ यार VARC पढ़ना. जब इंप्रूव ही नहीं हो रही, जब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है,
तो मैं इसको छोड़ देता हूँ भाई, उसमें बेसिक रीजनिंग है। अगर तुम छोड़ दोगे तो फिर तो गारंटीड है इंप्रूवमेंट होगी ही नहीं। इंप्रूवमेंट होने का एक ही तरीका है, अगर तुम प्रेप करते जाओगे, दैट इज द ओनली मेथड ऑफ इंप्रूविंग, राइट? सो यू कैन नॉट लीव प्रेप, दैट्स बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉमन सेंस। सो एक चीज़ तो ये आप दिमाग में रखिए। चलिए, ये हो गया हमारा पार्ट 1, राइट? अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं इस वीडियो के। पार्ट 2 में है आपको करना क्या क्या है। ये तो पहले था आपका माइंडसेट, हमने माइंडसेट की बात कर ली। करना क्या क्या है, क्या क्या अलग अलग चीज़ें करनी है। 5 चीज़ें करनी है, मैं एक एक करके इनको डिस्क्राइब करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, और तुम इनको नोट करते जाओ, लिखते जाओ। ये तुम्हें हमारे डेली शेड्यूल में पार्ट होना चाहिए। पहला, रीडिंग। आपको रीडिंग करनी ही करनी है। ये एक इंडिपेंडेंट प्रिपरेशन का टूल है, राइट? आप रीडिंग क्यों कर रहे हो? लोग बोलते हैं रीडिंग कर, कैफे लोग बोलते हैं आरसी लगाते जाओ, रीडिंग मत करो। आप रीडिंग इसलिए करते हो ताकि आप डाइवर्स चीज़ों के साथ एक्वेंट हो सको, दुनिया में अलग अलग टाइप की नॉलेज पढ़ सको, दुनिया के बारे में ज़्यादा चीज़ें जान सको। सिंपल सा फंडा है, जितना दुनिया के बारे में जानोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, राइट? इट्स कॉमन सेंस। सो रीडिंग लैंग्वेज में भी हेल्प करता है, वोकैबुलरी में भी हेल्प करता है। रीडिंग में आप जब रीडिंग रेगुलरली रीडिंग करते हो तो आपका फोकस इंप्रूव होता है। अगर रीडिंग करते हो तो आप आरसी पढ़ते वक्त, पैसेज पढ़ते वक्त फोकस इंप्रूव होगा, वो सब तो होगा ही होगा, प्लस दुनिया की नॉलेज बढ़ती है। सो एक चीज़ जो आपको डेली बेसिस पे करनी है, आपको रीडिंग करनी ही करनी है। सो दैट इज थिंग नंबर 1। कितनी करनी है? 2 से 3 आर्टिकल, राइट? 2 से 3 आर्टिकल ऑन अ डेली बेसिस क्वालिटी सोर्सेज से आप कर सकते हो। अगर आपके पास वो क्वालिटी सोर्सेज नहीं है तो मैं मंडे टू फ्राइडे readlight.in एक प्रोजेक्ट रन करता हूँ डेडिकेटेड टू रीडिंग। आप वहाँ पे जा सकते हैं, आपको 4 आर्टिकल हर रोज़ आएंगे। सो इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विद एनालिसिस। आपको ये 4 आर्टिकल ऑन अ डेली बेसिस मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे। सो यहाँ से आप अपना रीडिंग करो। ये पहला काम हो गया, ये आप पहली चीज़ करोगे। दूसरा काम अपना आरसी प्रैक्टिस, ठीक है? इसी में हम क्लब कर देते हैं वीए प्रैक्टिस, राइट? वीए के लिए मैं बोलूँगा रफली हफ्ते में 20 से 30 क्वेश्चन अपने सॉल्व करो, राइट? सो आप इसको डिसाइड कर सकते हो, एक दिन में करना है, एक वीकेंड में करना है। आरसी के लिए आपको एज मेरा अगर जेन्युइन रिकमेंडेशन लो तो इस स्टेज पे आके 3 आरसीज दिन के करने ही करने चाहिए, राइट? बट अगर 3 नहीं कर पाते तो मिनिमम 2 तो करो ही करो, राइट? सो 2 से 3 आरसी ऑन अ डेली बेसिस आपको लगाने ही लगाने हैं। ये आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को इंडिपेंडेंट प्रिपरेशन पिलर्स की तरह देखना शुरू करो। ये अपने आप में चीज़ें हैं जो आपको करनी है, ये अपने आप में एक प्रिपरेशन का पिलर है, एक प्रिपरेशन का पार्ट है जो आपको करना ही करना है, राइट? थर्ड चीज़ जो आपने करनी है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करोगे, राइट? कॉन्सेप्ट्स किस किस के होते हैं? रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको नोट मेकिंग सीखनी चाहिए, एक्टिव रीडिंग सीखनी चाहिए आपको। फिर इसके साथ साथ आपको आरसी के कॉन्सेप्ट्स पे, वीए के कॉन्सेप्ट्स पे, इन पे काम करना चाहिए। ये वाला काम वन टाइम काम है, ठीक है? जब आप कॉन्सेप्ट्स पे काम करोगे, ये वन टाइम एफर्ट है। रिमेंबर, आपको एक ही बार वीडियोस देखने हैं, एक ही बार आर्टिकल्स पढ़ने, कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स आपको बार बार नहीं करना है। नोट्स बना लो, अपने नोट्स लिख लो। मैं एक दिन वीडियो भी बनाऊंगा कि एरर लॉग और नोट्स लॉग कैसे बनाना है अभी ये आरसी का, बट आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है? सो आपने कॉन्सेप्ट्स वन टाइम करने हैं, ये वन टाइम एफर्ट है, डेली बेसिस पे रिपीट नहीं होना, ठीक है? इसके साथ साथ चौथी चीज़ जो आपको करनी है, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है 1 और 2 का, जिसमें 1 और 2 आपकी दोनों चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी, आपको अपना कॉन्शियसली नॉलेज बेस बिल्ड करना है, राइट? अब ये मैं एक आपके लिए नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। नॉलेज बेस बिल्ड करने का मतलब क्या है? आपको सब्जेक्ट्स, आपको जैसे हमारे फिलॉसफी है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, आर्ट एंड कल्चर है, साइंस है, राइट? ऐसे आपके 15, 20, 25 मेन सब्जेक्ट्स हैं, 20 से 25 मेन सब्जेक्ट्स हैं। इनकी टारगेटेड रीडिंग करो इन सब्जेक्ट्स के बारे में, राइट? इनके आर्टिकल्स टारगेट करके पढ़ो। सो ये रीडिंग और आरसी प्रैक्टिस दोनों के साथ अलाइन हो जाता है। आरसी में भी जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप पैसेज तो पढ़ते ही हो, राइट? तो आप कई बार स्पेसिफिक प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो, इनकी आरसीज ढूंढ के आप सॉल्व करो, राइट? सो रीडिंग करो और आरसी प्रैक्टिस करो। तो जब फिलॉसफी के कर रहे हो तो फिलॉसफी के आरसी सॉल्व करो, फिलॉसफी के आर्टिकल्स पढ़ो, और फिलॉसफी के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स हैं उनको नेट पे रिसर्च करो। जैसे पढ़ना चाहते हो, हमारी वेबसाइट पे wordpandit.com पे एक आरसी एंड टर्म्स का सेक्शन है, उस पर 1000 टर्म्स आपको प्रोवाइडेड हैं, उसको यूज़ करो, राइट? उसको यूज़ करके टर्म्स सीखने की कोशिश करो।
इन चीज़ों से करके आप डेली बेसिस पे अपना नॉलेज बेस बढ़ाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। ये अब आपका कॉन्शियस काम है। एक आपकी नॉलेज बढ़ रही है सबकॉन्शियस लेवल पे जब आप जनरल रीडिंग कर रहे हो, ये तो आपकी बढ़ ही रही है, बट आप कॉन्शियसली भी अपनी नॉलेज बढ़ाओ। क्यों? जितनी आपकी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितनी आपकी दुनिया की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ज़्यादा आपको आरसी समझ आएंगे। सिंपल सा फंडा है। सो ये आपको चीज़ अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है सेक्शन टेस्ट एंड मॉक्स, राइट? जुलाई ऑनवर्ड स्टार्ट टेकिंग सेक्शन टेस्ट, स्टार्ट टेकिंग वीआरसी सेक्शन टेस्ट, स्टार्ट टेकिंग मॉक्स, स्टार्ट टेकिंग देम रेगुलरली। हफ्ते में मेरे हिसाब से एक मॉक एक सेक्शन टेस्ट होना ही चाहिए। जिस हफ्ते में मॉक ज़्यादा दे रहे हो सेक्शन टेस्ट स्किप कर सकते हो, बट मिनिमम एक सेक्शन टेस्ट और एक मॉक देना ही चाहिए। सेक्शन टेस्ट एंड मॉक्स आर देमसेल्व्स, रिमेंबर ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट है, आपस में एक एक पिलर है प्रेपरेशन का। ये पांचों पिलर जब कंबाइन करोगे तब आइडियल प्रेपरेशन होगी। सो इसमें ये वाला भी एक पिलर है। मॉक आपको अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, राइट? स्पीड कैसे बढ़ानी चाहिए, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी का जो ट्रेड ऑफ है, जो आपको वीआरसी में बहुत ज़्यादा आपको फील होगा, महसूस होगा, ये सारी चीज़ें आपको सेक्शन टेस्ट और मॉक्स करने से आएंगी और किसी तरीके से नहीं आ सकती। जब तक वो 40 मिनट का सेक्शन टेस्ट नहीं देते तो स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी वाला चैलेंज आएगा ही नहीं। आइसोलेटेड आरसी प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सेक्शन टेस्ट मॉक्स कर रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो ये भी करना है। सो ये पांचों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इन पांचों चीज़ों को करो विद द माइंडसेट दैट वी स्पोक अबाउट। दैट इज हाउ यू कैन अचीव अ 99 परसेंटाइल इन कैट वीएआरसी गोइंग फॉरवर्ड, राइट? सो आपको ये चीज़ें करनी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें एक किसी कोर्स में चाहिए तो डू चेक आउट माय अल्टीमेट वीएआरसी कोर्स। ऑल दीज पार्ट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ दिस, राइट? सो लाइव क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स भी हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस में भी हैं, रीडिंग मटेरियल, डेली रीडिंग मटेरियल। मैं खुद आर्टिकल सिलेक्ट करके रोज़ सुबह भेजता हूँ। आरसी की प्रैक्टिस है, 1000 प्लस आरसीज हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉलेज बेस के लिए मैं स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवाता हूँ, स्पेसिफिक चीज़ें आपको पढ़वाऊँगा, कंटेंट कंज्यूम करवाऊँगा। सेक्शन टेस्ट मॉक्स हमारे 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें पार्ट हैं पैकेज का। सो अगर आप वो करना चाहते हो तो चेकआउट कर लो, एंड इट इज़ अवेलेबल एट एन अनबिलीवेबल प्राइस राइट नाउ। प्राइस क्या होगी वो हमारी टीम से नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, एंड यू विल गेट टू नो दैट इट इज़ अवेलेबल एट such a cheap price that, and it takes care of complete VARC. So you will probably have to spend very little money for probably experiencing the best course on VARC on the internet. I can assure you there is not a better course available. So ये भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कोर्सेज लेने हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है, यू हैव सफिशिएंट मटेरियल, यू फील यू हैव मोर देन इनफ, देन नो नीड टू बाय। तब आप ये रिसोर्सेज यूज़ करो, आरसी एंड टर्म सेक्शन यूज़ करो, readlight.in रीडिंग के लिए यूज़ करो, आरसी प्रैक्टिस के लिए जो आपके पास मटेरियल है वो यूज़ करो, कॉन्सेप्ट्स आप जिस कोर्स से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो, और सेक्शन टेस्ट और मॉक्स आपके टेस्ट सीरीज में होने चाहिए। यू कैन डू दैट, राइट? आपको जैसे करना है आप करो, बट ये 5 चीज़ों को करना है। दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो डू दीज 5 थिंग्स, योर प्रेप इज़ going to expand massively, your prep base, your knowledge base is going to expand rapidly, और आपको लगेगा आपकी प्रिपरेशन सॉर्टेड हो गई है। 5 चीज़ें करो। अगर आप इसके अलावा भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ एनकाउंटर कर रहे हो जो तुम नहीं डील कर पा रहे हो, इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आई विल रिप्लाई टू दैट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक नहीं पहुँचेगी। सो प्लीज़ आप हमारी उसमें प्लीज़ मदद करिए, सो दैट दिस वीडियो रीचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, so that they can benefit from this. So this was all from my side, the complete package, how do you score 99 percentile in CAT VARC। तो आप ये वीडियो देखो, समझो, और इससे जो लर्निंग आपने ली है उसको अप्लाई करो। कुछ पूछना हो कमेंट छोड़ दो मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।